ईश्वरन द स्टोरी टेलर। कहानी का केंद्रीय पात्र महेंद्र है, जो एक जूनियर सुपरवाइजर है। उसका काम निर्माण स्थलों कंस्ट्रक्शन साइट्स की निगरानी करना है, जिसके लिए उसे बार बार अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। महेंद्र अविवाहित है और उसकी ज़रूरतें बहुत साधारण हैं। वह अकेले रहता है, लेकिन उसका साथी और सहायक ईश्वरन है, जो उसका रसोइया, नौकर और सबसे बड़ा मनोरंजन स्रोत है। ईश्वरन न केवल खाना बनाने और घर के कामों में माहिर है, बल्कि एक शानदार कथावाचक स्टोरी टेलर भी है। वह तमिल थ्रिलर किताबें पढ़ता है और उनसे प्रेरित होकर महेंद्र को रोमांचक कहानियां सुनाता है। ईश्वरन की दिनचर्या व्यवस्थित है। सुबह वह महेंद्र के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार करता है। जब महेंद्र काम पर जाता है, ईश्वरन झोपड़ी साफ करता है, नहाता है, खाना खाता है और फिर अपनी पसंदीदा तमिल थ्रिलर किताबें पढ़ता है। इसके बाद वह थोड़ी देर झपकी लेता है। शाम को वह महेंद्र के लिए चाय और कहानियां लेकर तैयार रहता है। ईश्वरन की कहानियां साधारण नहीं होती। वह अपनी आवाज में उतार चढ़ाव, हाव भाव और नाटकीय अंदाज से कहानियों को जीवंत कर देता है। वह छोटी सी घटना को भी इतना रोमांचक बना देता है कि महेंद्र उसमें खो जाता है। ईश्वरन की कहानियां तमिल थ्रिलर किताबों से प्रेरित होती हैं, जिनमें रहस्य, सस्पेंस और कभी-कभी डरावने तत्व होते हैं। पागल हाथी की कहानी। एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र को एक पागल हाथी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वह स्कूल में पढ़ता था, तब एक हाथी जंगल से भागकर उनके शहर में आ गया था। यह हाथी पागल हो गया था और उसने सड़कों पर हंगामा मचा दिया। उसने दुकानों को तोड़ दिया, स्कूल के मैदान में घुसकर बच्चों को डराया, पेड़ों को उखाड़ दिया और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। ईश्वरन ने नाटकीय ढंग से बताया कि वह उस समय एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने एक लाठी उठाई और हाथी के पैर के नाखून पर जोर से मारा। इससे हाथी बेहोश होकर गिर पड़ा। ईश्वरन ने इसे जापानी मार्शल आर्ट की तकनीक बताया, जिससे वह हाथी को काबू करने में सफल हुआ। महेंद्र इस कहानी से चकित हो गया, लेकिन उसे शक हुआ कि क्या यह सच है। फिर भी ईश्वरन की कहानी इतनी जीवंत थी कि महेंद्र उसका आनंद लेता रहा। यह दर्शाता है कि ईश्वरन की कहानियां कितनी प्रभावशाली थी, भले ही वे अतिशयोक्ति से भरी हों। भूतनी की कहानी। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में ईश्वरन ने एक डरावनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जिस जगह पर वे रह रहे हैं, वह पहले एक कब्रिस्तान था। वहां एक भूतनी घूमती है, जो एक बच्चे को गोद में लिए गाना गाती है। ईश्वरन ने इस कहानी को इतने डरावने अंदाज में सुनाया कि महेंद्र की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आवाज को रहस्यमय बनाया और कहा कि भूतनी की आवाज रात में सुनाई देती है। उस रात महेंद्र को नींद नहीं आई। वह बार बार खिड़की से बाहर झांकता रहा। अचानक उसे बाहर धुंध में कुछ हिलता हुआ दिखा और उसे एक औरत की गाने की आवाज सुनाई दी। वह डर गया और कंबल में छिप गया। उसे लगा कि शायद भूतनी सचमुच बाहर है। सुबह की सच्चाई। अगली सुबह जब सूरज उगा, महेंद्र ने बाहर देखा। सब कुछ सामान्य था। न कोई भूतनी थी, न कोई डरावना माहौल। कब्रिस्तान जैसा कुछ नहीं था, बस एक साधारण मैदान था। महेंद्र को समझ आया कि यह सब ईश्वरन की कहानी का जादू था। उसने ईश्वरन से कहा कि वह ऐसी डरावनी कहानियां न सुनाए
क्योंकि वह सचमुच डर गया था। ईश्वरन हंसने लगा और उसने अपनी अगली कहानी शुरू करने की तैयारी की। हालांकि महेंद्र ने फैसला किया कि वह अब इस जगह पर नहीं रहेगा। वह डर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस जगह को छोड़ दिया। यह दिखाता है कि ईश्वरन की कहानियां कितनी शक्तिशाली थी। वे न केवल मनोरंजन करती थी, बल्कि लोगों के दिमाग पर गहरा असर भी डालती थी।